श्रीनिवास गोयल जी की पुत्रवधू और महेंद्र सोनी जी की बिटिया में रीमा सोनी जी में फाइट है फिलहाल। तो चर्चाओं में है कि जो अशोक गर्ग जी के समर्थक थे, मुझे जहाँ तक जानकारी है मार्केट में ये बात है कि वो नाराज के लिए नहीं, पूरे उकलाना गांव के लिए जो विकास का पहिया कहीं ना कहीं 5 साल के लिए वो रुक सा गया। गांव बदनाम भी है कि यहाँ के जो मतदाता है अपने वोट बेचते हैं। अगर वोट बेचोगे तो विकास कैसे होगा? कितनी सच्चाई है? और लोग ये भी सोच रहे थे कि अगर अशोक गर्ग जी को टिकट मिलती है तो श्रीनिवास जी, पता नहीं ऐसा क्या प्रेशर उनके ऊपर रहा, या ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव हो ही ना। किसान न्यूज हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम भाई। उकलाना नगर पालिका के चुनाव में जो है जोर पकड़ लिया है, क्योंकि 10 मई को चुनाव होने हैं। इस टाइम जो मौका पर मेरे साथ मौजूद है पूर्व नगर पालिका के जो चेयरमैन भी रहे हैं समीर इंदौरा। अब की बार अपने छोटे भाई की जो पत्नी है सुदेश बाला इंदौरा चुनावी मैदान में आ चुकी है। कल उन्होंने नामांकन भी कर दिया। सबसे पहले तो भाई समीर इंदौरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, किसान न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कल आपने नामांकन कराया है अपने छोटे भाई की जो पत्नी थी सुदेश बाला इंदौरा। काफ़ी जो महिलाएं बुजुर्ग वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, लगभग सैकड़ों की संख्या में। देखिए, कल हमने जो है सुदेश बाला इंदौरा जी मेरे छोटे भाई की धर्मपत्नी है, महिला वार्ड होने के कारण हमने उनको मैदान में उतारा है, क्योंकि वो नूरम पूरे करती हैं। अच्छा जी। तो कल हमने जो है वार्डवासियों के साथ, दल बल के साथ, कल आप शायद वहीं मौजूद थे, मौके पे थे आप, सैकड़ों लोगों के साथ, हमारे जो भाईचारे के प्रेम प्यार के जो साथी है, वार्ड के जो बाशिंदे हैं, उनके साथ मिलकर हमने दल बल के साथ नामांकन किया था। समीर भाई, क्या मुद्दे रहेंगे आपके वार्ड की? वार्ड नंबर 15 का मैं देखा यहाँ पर जो हालात है, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, जब मैं 2014 31 दिसंबर 2014 का जब मैं पार्षद चुन के आया था, तब ये अभी जो वार्ड नंबर 15 है ये वार्ड नंबर 12 का पार्ट था। अभी जो पीछे वार्ड बंदी हुई है उसमें वार्ड नंबर 12 को 3 भागों में बांट दिया गया है। उसमें 14, 15 और 16 नंबर वार्ड आते हैं। तो अभी जो वार्ड नंबर 15 है उसमें 1087 में भी वोट हैं। 1087? हाँ, पहले ये जो संख्या है ये 1100 से ऊपर थी। 1196 कुछ, मुझे याद नहीं है पूरा, इतनी संख्या थी। और जो मैं 6 साल पार्षद रहा, क्योंकि 1 साल कोरोना के कारण चुनाव नहीं हो पाए, तो हमारे पास ही चार्ज था 6 साल तक। 6 साल के दौरान मैं 1.5 साल तक चेयरमैन रहा। देखिए, चेयरमैन की थोड़ी पावर पार्षद से ज़्यादा होती है, उनके हाथ में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सरकार का हिस्सा ना होने के कारण राजनीति का शिकार बना रहा। अच्छा। लेकिन फिर भी जितना अप्रोक्सीमेट, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैं मैक्सिमम कर सका, मैंने वो काम विकास कार्य किए जो ज़रूरी थे सामाजिक लेवल पे। अभी जो 15 नंबर वार्ड की हालात है, मेरे जाने के बाद जो पिछला कार्यकाल जो रहा 5 साल का, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो मेरे वार्ड के लिए नहीं, पूरे उकलाना गांव के लिए जो विकास का पहिया कहीं ना कहीं 5 साल के लिए वो रुक सा गया था। बड़े बड़े वादे चुनाव में पिछले में किए गए कि उकलाना को चंडीगढ़ बना देंगे, उकलाना का ये कर देंगे, उकलाना गांव में ये कर देंगे, लेकिन जिस प्रकार के वादे किए गए थे, मैं समझता हूं कि प्रतिनिधि उन पर पूरा नहीं उतर पाए और गांव का विकास मैं समझता हूं कि नहीं हो पाया, विकास कार्य ठप हो गए थे। पूरे उकलाना का नहीं हुआ है क्या आपके वार्ड का? नहीं, पूरे उकलाना गांव में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उकलाना गांव में मैक्सिमम जो चीज़ें होने वाली थी, जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें थी, जैसे हम पीछे देख रहे हैं तालाब है गंदे पानी का, इसको चंडीगढ़ बनाने की बात कही गई थी, नहीं बना। देख लो आपके सामने हालात है। सीवर लाइन आज तक 2011 से नगर पालिका का हिस्सा है उकलाना गाँव। हमने भी, मेरे टाइम में भी मैंने 3 बार फाइल भेजी थी। अच्छा, सीवर के लिए मैंने सीएम से भी रिक्वेस्ट की थी, पत्राचार के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं वो फाइलें दबा दी गई, क्योंकि हम सरकार का हिस्सा नहीं थे। नहीं हो पाया विकास कार्य। और सीवर लाइन की तो बहुत रिक्वायरमेंट है। आप देखिए, 2011 से नगर पालिका का हिस्सा, लेकिन आफ्टर 15 ईयर भी यहाँ पे सीवर लाइन नहीं है। ये गांव नगर पालिका का हिस्सा तो हम जुड़ गए, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र में आते, गांव जैसा ही माहौल है यहाँ। इसमें आपने जिक्र कराया है कि वे उकलाना गांव में ही जितने भी वार्ड है कहीं भी विकास नहीं हुआ। बिल्कुल। उकलाना गांव बदनाम भी है कि यहाँ के जो मतदाता है अपने वोट बेचते हैं। अगर वोट बेचोगे तो विकास कैसे होगा? कितनी सच्चाई है? देखिए,
कुछ तो इस बात में सच्चाई मैं मानता हूँ, लेकिन सारे गांव के बारे में कहना ये कहीं ना कहीं गलत है। इसी गांव में ईमानदार लोग भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने चुनाव पिछला लड़ा है, मैंने 691 मत प्राप्त किए, तो वो आप कैसे कह सकते हो कि बिके लोगों ने मुझे वोट थोड़ी दिए। 691 वोट आए तो कहीं ना कहीं वो ईमानदारी के वोट थे। मैंने तो किसी को पैसे नहीं दिए, मैंने तो चाय भी नहीं पिलाई थी। लोगों ने खुद मेरे घर दूध, चीनी, दाल, आटा खुद मेरे घर में ला के दिया था। यानी कि लोगों ने मदद आपकी की। लोगों ने, जैसे साहब काशीराम जी की मदद करते थे ना लोग, उस प्रकार से मेरी मदद लोगों ने की, जनता ने की। और मैंने सामान्य वर्ग की सीट पे पूरी हिम्मत से चुनाव लड़ा और 691 वोट। और कहीं ना कहीं बाद में ये चर्चाएं भी चली कि जो जेजेपी के प्रत्याशी जो अब भी मैदान में महेंद्र सोनी जी भी, उनके हारने का कारण समीर इंदौरा रहे, क्योंकि वो 419 मतों से हारे थे और मेरे 691 मत आए थे उस समय। भाई सोनी जी का जिक्र कर दिया, साथ के साथ ये भी पूछ लेंगे, अगर आपके वार्ड की जनता आपको मौका देती है पार्षद बनाने का, तो क्या किसे को समर्थन करेंगे? देखिए, समर्थन के लिए तो अभी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वेट एंड वॉच अभी ज़रूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से माहौल था चुनाव का, लोग कयास लगा रहे थे कि अगर श्रीनिवास जी को टिकट मिलेगी तो अशोक गर्ग जी जो स्वतंत्र रूप से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लोगों का ये अंदाज़ा था, और कहीं ना कहीं सबका यही अंदाज़ा था कि वो अगर उनको टिकट नहीं मिली तो वो मैदान में आएंगे। और लोग ये भी सोच रहे थे कि अगर अशोक गर्ग जी को टिकट मिलती है तो श्रीनिवास जी बिना सिंबल के चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहीं ना कहीं कपिल नारंग जी का नाम भी दौड़ में था, लेकिन अंत में जो भाजपा की जो समिति है, हाईकमान है, उन्होंने अंतिम फैसला लिया सी निकिता गोयल जी को, संदीप गोयल जी की वाइफ को टिकट देकर। तो उसके बाद संभावना लोगों में हो गई थी कि अशोक गर्ग जी अब चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पता नहीं ऐसा क्या प्रेशर उनके ऊपर रहा, या उन्होंने भाईचारे की बात मान के, सुनने में आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे बात की, माननीय अध्यक्ष बड़ोली जी ने बात की, सुभाष बराड़ा जी ने बात की, और यहाँ के लोकल लीडर हैं जो पूर्व मंत्री श्री अनूप दानक जी हैं, जिले के अध्यक्ष भाजपा की आशा खेदड़ जी हैं, और भी इनके जो नेता हैं, उन्होंने बातचीत करके उनको मनाने का काम किया और कहीं ना कहीं वो सफल रहे। तो देखिए, बिना स्टिक जानकारी के मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रशासन के लोग तो थे नहीं। वहाँ पे तो जो भाजपा के नेता थे, राजनीतिक लोग थे, उन्होंने ही संपर्क करके, अंदर की बात का तो मैं कैसे कह सकता हूँ, अंदर की बात तो अशोक गर्ग जी ही बता सकते हैं। लेकिन भाजपा नेताओं ने वहाँ पे जमावड़ा डाला और उन्होंने सीएम साहब ने उनसे फ़ोन पे बात की। तो कहीं ना कहीं देखिए, उनको कुछ आश्वासन तो दिया गया होगा, मैं समझता हूँ, ऐसे तो कोई जाता नहीं है। समीर भाई, कल की एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जो अशोक गर्ग के जो समर्थक थे, उसके भतीजे भी थे, काफ़ी जो नाराज है भाई, इस पर जो है परिसर डाला है राजनीति लोगों ने। देखिए, ये बात चर्चाओं में है कि जो अशोक गर्ग जी के समर्थक थे, मुझे जहाँ तक जानकारी है, मार्केट में ये बात है कि वो नाराज़ हैं कहीं ना कहीं, और होना भी चाहिए। नाराज़ होते हैं कि जिस अगर मेरे को कोई बंदड़ा बना के कोई मेरी बारात लेके जाएगा, अगर बंदड़ा ही भाग जाएगा तो बारात तो मायूस होगी। आप देखो फिर ब्याह के किसको लेके आओगे आप। चुनावी मैदान में चेयरमैन की बात करा तो अभी जो है 3 ही जो प्रत्याशी मैदान में है। रीमा सोनी जी है, और श्रीनिवास गोयल की जो पुत्रवधू है, और एक नामांकन आज सोनिया जी ने नामांकन किया है, सोनिया जो बत्रा ने। देखिए, कहीं ना कहीं कौन अभी रहेगा आपके दिमाग से कुछ, क्योंकि आप पूरे उकलाना में घूमते हो, आप भी राजनीति से जुड़े हो। देखिए, फ़िलहाल मेरा मानना ये है कि जो अभी फाइट है 2 लोगों में, तो वो श्रीनिवास गोयल जी की पुत्रवधू और महेंद्र सोनी जी की बिटिया में, रीमा सोनी जी में फाइट है फ़िलहाल तो एट प्रेजेंट। निकट भविष्य में जब चुनाव आगे बढ़ता तो क्या होता है, क्योंकि चुनाव में आप देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव हो ही ना। कहीं ना कहीं जब देखो, इतने बड़े जब कैंडिडेट अशोक गर्ग जी को मना लिया गया है, तो कहीं ना कहीं महेंद्र सोनी जी भी राजनीति का हिस्सा है। हो सकता है भाजपा का सारा तंत्र अगर उनके पास आके बैठ गया तो कहीं ना कहीं किन्हीं मामलों में, किन्हीं बातों पे सहमति बन भी सकती। कोई बड़ी बात नहीं है राजनीति में ये। अच्छा जी। हाँ, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। तो वार्ड नंबर जो 15 है, इसकी जो जनता है, क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर आपको एक मौका देती है तो कैसे उनको विश्वास दिलाएंगे कि आपके वार्ड के जो काम कराएंगे? देखिए, जब मैं पिछली बार चुना गया था तो मैंने बहुत सारे काम, चाहे वो पानी की समस्या को लेकर समरसीबल लगाने की बात थी, चाहे हमारे जो वार्ड नंबर 12 का जो कुआं है उसके ऊपर गंदगी फैली हुई थी, वहाँ पे
भैंसें गायें बांधी जाती थी। और वार्डवासियों ने मेरा सहयोग करके उस प्लाट को खाली किया जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे, और मैंने नगर पालिका में जो है रेजोल्यूशन पास करके वहाँ पे डॉक्टर VR अम्बेडकर जी के नाम से हमने वहाँ पे पार्क बनाई है। आज वो दुरुस्त है पार्क, बहुत अच्छे फूल पेड़ वहाँ पे, बच्चों के खेलने का एक सिस्टम बन गया वहाँ पे, और मैंने ओपन जिम भी वहाँ पे लगवाई थी और बच्चे वहाँ पे झूले झूलते हैं, अच्छा सिस्टम था। और 28 गलियाँ ऑन रिकॉर्ड जो ईंटों से बनी हुई थी पंचायत के टाइम की, बहुत बुरा हाल था। जो 28 गलियाँ मैंने पक्की करवाई, पार्क बनवाया, शमशान घाट की जो दीवारें नीची थी वो ऊपर करवाई। और कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ की टिस है, स्ट्रीट लाइटें भी मेरे से पहले नहीं थी, अब गली गली में जो है 240 स्ट्रीट लाइटें मैंने उस टाइम मैंने लगवाई थी उस टाइम मेरे वार्ड में, लेकिन अब दोबारा भी कुछ नई लगी हैं। तो मेरी जो किए गए चीज़ों में से जो मेरे मन में है कुछ बातें अधूरी रह गई थी, जैसे पीछे का जोड़ है इसको दुरुस्त करना, यहाँ पे एक बड़ा पार्क जो सिटी पार्क बन जाए। और यहाँ पे जो है वाल्मीकि समाज जो कि एक अहम रोल रखता है अपना समाज में, उनके समाज के नाम से कोई वाल्मीकि चौपाल नहीं है, उकलाना में नहीं है, उकलाना गांव में कोई चौपाल नहीं है वाल्मीकि समाज के लिए। मैं अब की बार जब सुदेश बाला जीत के आएगी तो वार्ड नंबर 15 में मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं जनता को कि अब की बार सुदेश बाला के पार्षद बनने के बाद वार्ड नंबर 15 में वाल्मीकि चौपाल का निर्माण 100% होके रहेगा। तो ये थे भाई समीर इंदौरा, सुदेश बाला जो है चुनावी मैदान में है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि अब अगर उकलाना की जनता, वार्ड नंबर 15 की जो जनता है इसको जो है पार्षद बनाने का मौका देती है तो उकलाना को स्मार्ट उकलाना बनाने का जो है वादा करते हैं। और पिछले जो लगभग 1.5 साल ये जो है चेयरमैन रहे उस टाइम भी जो है काफ़ी जो है विकास करवाए थे, और कुछ मन में रह रहा है यानी कि इसमें मन में कुछ टीस है वो भी पूरा करेंगे। और कुछ बात रहेगी थी देखिए, जो नाला मैंने एक बनाया था, पानी का निकास नहीं था वार्ड नंबर 12 में, अभी वो नाला रुका हुआ है, उसके पानी का निकास आगे खेतों में नहीं है। नगर पालिका ने कच्ची पक्की व्यवस्था की है, गलियों में पानी भरा रहता है, 2-3 गलियां तो ऐसी है उनका निकलना दुब्बर हो जाता है, मैं उसको दुरुस्त करवाऊंगा। और जो नालियाँ टूटी हुई है उनका निर्माण कराएंगे। और जो डया समाज की बस्ती है हमारा, वो भी एक अहम समाज है, लेकिन काफ़ी पिछड़ा होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं उनके बीच में ही पला बड़ा हूँ, वो उन्हीं के बच्चों के साथ खेल कूद के हम इतने बड़े हुए हैं। वहाँ पे भी जो काफ़ी गंदगी फैली हुई है, उनकी जो सड़कों का निर्माण है उनको दुरुस्त करवा के वहाँ पे पानी के समर्सिबल है ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े। टॉयलेट्स हैं जो सामूहिक, वो बनवाए जाएंगे। मैंने पहले भी जो उकलाना गांव की वार्ड नंबर 12 की धानक चौपाल है उसमें सामूहिक टॉयलेट बनाए थे, और डया चौपाल में भी मैंने 4 टॉयलेट बाथरूम सामूहिक बनाए थे, लेकिन वो अब तोड़फोड़ होगी। अब अच्छे से दुरुस्त करके मैं समझता हूं कि उकलाना गांव के 5 वार्ड बनेंगे, बने हुए हैं, 5 पार्षद चुन के आएंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि उन 5 वार्डों में अगर सबसे ज़्यादा विकास कार्य होंगे तो वो 15 नंबर वार्ड के होंगे। चलो धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत चार साहब। भाई आपने कमेंट करके राय जरूर देनी है भाई, अगर जो बात कहने लग रही है समीर इंदौरा, क्या उन बातों पर ये खरा उतर सकते हैं, इसको लेकर आपने जो है कमेंट करना है। मिलेंगे किसी और प्रत्याशी से, तब तक के लिए भाई सतबीर चहल की राम राम, जय जवान जय किसान। और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।